नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में जिसने ने भारत को बदल डाला। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1991 की नई औद्योगिक नीति की। इस साल भारत ने एक नया अध्याय लिखा, एक ऐसी नीति अपनाई जिसने अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। लाइसेंस राज खत्म हो गया, विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए और निजीकरण का दौर शुरू हुआ। इस वीडियो में हम इन बदलावों, उनके असर और कुछ उदाहरणों को समझेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे 1991 की इस नीति ने भारत को एक नई राह दिखाई। दोस्तों, पहले बिजनेस शुरू करना आसान नहीं थे। सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, वो भी बहुत मुश्किल प्रक्रिया के बाद। लेकिन 1991 में आई इस नीति ने इस लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। अब ज्यादातर उद्योगों को लाइसेंस की जरूरत नहीं रही। इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ, बिजनेस में मुकाबला बढ़ गया। अब नया बिजनेस शुरू करना आसान हो गया, जिससे मार्केट में नई कंपनियां आईं, नई तकनीक आई और लोगों को पहले से ज्यादा विकल्प मिलने लगे। गाड़ियों का बिजनेस इसका एक अच्छा उदाहरण है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को अब ज्यादा गाड़ियां बनाने की आजादी मिली, जिससे गाड़ियों की कमी दूर हुई और दाम भी कम हुए। 1992 की नीति ने विदेशी कंपनियों के लिए भी रास्ते खोल दिया है। इससे देश में पैसा और नई तकनीक आई। कंप्यूटर का बिजनेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों ने विदेशी निवेश का पूरा फायदा उठाया और आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। इससे न सिर्फ नौकरियां बढ़ी, बल्कि भारत दुनिया के सामने एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनकर उभरा। चैप्टर 3, सरकार ने कई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, जिससे उन कंपनियों में काम करने का तरीका और सेवाएं बेहतर हुए। एयर इंडिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्राइवेट होने के बाद हवाई जहाज से सफर करना आसान हुआ, सेवाओं में सुधार आया और टिकट के दाम भी कम हुए। इससे आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर पाया। चैप्टर 4, उदारीकरण, मतलब बिजनेस और निवेश के नियमों को आसान बनाना। इससे भारतीय कंपनियों को भी दुनिया भर की कंपनियों से मुकाबला करने का मौका मिला। टेलीफोन का बिजनेस इसका एक अच्छा उदाहरण है। उदारीकरण के बाद कई प्राइवेट कंपनियों ने मार्केट में कदम रखा, जिससे फोन करने के दाम कम हुए और मोबाइल फोन आम आदमी तक पहुंचा। इससे देश में एक नई क्रांति आई और विकास को गति मिली। चैप्टर 5, 1991 की नीति ने भारतीय कंपनियों को दुनिया भर में खुद को साबित करने का मौका दिया। इससे भारतीय कंपनियां दुनिया भर में अपने उत्पाद बेचने लगीं और अपनी सेवाएं देने लगे। दवाइयों का बिजनेस इसका एक अच्छा उदाहरण है। डॉ रेड्डीज और सन फार्मा जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और भारत का नाम रोशन किया। इससे न सिर्फ सामान बाहर बेचने में बढ़ोतरी हुई, बल्कि भारत को एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में पहचान मिली। ओत्रो दोस्तों, 1991 की औद्योगिक नीति ने भारत को एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। इसने भारत को एक बंद अर्थव्यवस्था से निकालकर पूरी दुनिया से जोड़ा। ऐसी नीति की वजह से आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन पाया है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। अभी भी हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी मेहनत से हम हर चुनौती को पार कर लेंगे और एक अमीर और खुशहाल भारत बनाएंगे। कि एपी किसी खास क्षेत्र या सुधार के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।